तो अब बताइए आप लोगों के लिए, आपके इसके लिए हम क्या बदले में दें? तो माताओं ने सिखा के भेजा था। उन बालकों ने कहा कि आप बदला चुकाना चाहते हैं? बोले भाई मैं तो चाहता हूं कि ऋण तो चुका ही देना चाहिए। तो बालकों ने कहा, बस एक एक बालक ने कहना प्रारंभ किया, जरा मेरे घर में चले चलिए। परिणाम क्या होता है? श्री राम स्वयं जो है धाम काज को जो छोड़ के गए थे, वो तो जाके उन्होंने दर्शन पाए, पर अब तो स्वयं भगवान ही धाम में आ गए। और गोस्वामी जी ने कहा, ये जितने बालक हैं का सब निज रुचि सब ले ही बुलाई। अब आप सोचिए, जनकपुर में कितने तो भवन, और सहित स्नेह जाए दो भाई। परिणाम क्या हुआ? इतनी देर हो गई, गुरु जी से वायदा करके आए थे कि जल्दी ले आवेंगे, और जल्दी ले आने का वायदा करके जब घर घर जाने लगे और प्रत्येक जगह जाकर के वहां पर घर में देवियों ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया, जब उन्होंने दर्शन किया तो आप कल्पना कीजिए कितने विलंब से लौटे होंगे। जब सबके घरों में जा चुके, सब बालकों की और महिलाओं की इच्छा पूरी कर चुके, अब गुरु जी की याद आई, लक्ष्मण मैंने तो कहा था कि जल्दी लेके लौटूंगा, पर अब मैं गुरु जी से क्या बताऊंगा? गोस्वामी जी ने कहा, जाने विलंब त्रास मन माई। अब लगे डरने कि जो मैंने कहा गुरु जी से, और गुरु जी जब गए तो इतने डरे हुए थे कि जाकर के गुरु जी के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बैठने का साहस भी नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने कहा, ओहो कैसा आश्चर्य! लवनी में कब वो भगवान कौन है? बोले जासु त्रास डर कह डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, और सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई, गुरु पद पंकज नाई सिर बैठे आए सुपाए। जब तक गुरु जी ने बैठने के लिए नहीं कहा, खड़े रहे, जब मुस्कुरा के कहा कि उन्होंने बैठ जाओ, तो भगवान बैठ गए। विश्वामित्र जी से नहीं रहा गया, उन्होंने पूछ दिया, भाई तुम तो कह के गए थे कि बस तुरंत ले आऊं, यही तुम्हारा तुरंत है क्या? इतने घंटे व्यतीत करके आए हो? बोले महाराज मैं ये तो जानता था कि माया के उलझन को मैं सुलझा सकता हूं, पर ये प्रेम के बंधन को सुलझाना मेरे लिए भी कठिन है। ऐसा मैं वहां बंधा प्रेम के बंधन में कि मेरे बस में भी नहीं रह गया। मैं माया के रहस्य को प्रकट करके जीव को मुक्त तो कर सकता हूं, पर मुक्त करने के साथ साथ मैं सचमुच अपने आप को प्रेम के बंधन में बंधा हुआ पाता हूं। और इस तरह से मानो सामंजस्य ये हुआ कि ईश्वर को त्याग के माध्यम से भी पाते हैं, और धाम में रह करके प्रीति के माध्यम से भी पाते हैं, सामर्थ्य से भी पाते हैं, असामर्थ्य से भी पाते हैं। पर मूल सूत्र मेरे कहने का अभिप्राय यह था कि वो मर्यादा कारागार न बन जाए। मर्यादा में भावना रहे, खिड़की रहे, भवन में द्वार रहे, लेकिन सबके साथ नियम। खिड़की कब बंद हो जानी चाहिए, घर का द्वार कब बंद हो जाना चाहिए, ये सबका संकेत है। ये इसी प्रकार से समाज में मर्यादाएं बनी हुई है। मैं तो गोस्वामी जी के संदर्भ की बात कह रहा था। जब वे गए तो घर का द्वार तो बंद था, क्योंकि वो तो समय पर ही द्वार खुलने वाला, पर वो तो समय से नहीं आए थे, वो तो आधी रात के समय पहुंचे। उस समय अर्धरात्रि के समय कैसे ये द्वार खुलेंगे? लेकिन खिड़की खुली हुई थी। इस खिड़की को देख करके अब वो इतने उतावले हो गए कि वो चाहिए तो यही मर्यादा की दृष्टि से कि अगर देर से भी लौटे हैं तो दरवाजा खटखटा करके वो आप अपना परिचय देकर के भीतर जाए। पर नहीं, दरवाजा खटखटावेंगे तो पता नहीं कौन खोलने के लिए आ जाएगा, कितना विलंब हो जाएगा देखने में। इस प्रकार के उतावलेपन और इस प्रकार के उन्माद में भरे हुए कि तुरंत कहा जाता है कि वो खिड़की पर चढ़ गए। और तब बहुत बढ़िया बात वहां जुड़ी हुई है, वहां एक सांप लटक रहा था और उसी को उन्होंने रस्सी समझ लिया। यही जीवन का सत्य भी है। गोस्वामी जी सर्प की तुलना काम से करते। काम भुजंग डसत जब जाही, विषय निम्ब कटु लगत ताही। बोले जिस समय व्यक्ति के मन में उन्माद होता है
उस समय काम का भुजंग भुजंग न लग करके रस्सी जैसा प्रतीत होता है, जिससे कोई भय नहीं। और सचमुच वे खिड़की से भीतर कूद गए। पत्नी ने जो ही देखा, अब पत्नी की जो समस्या थी, ये नहीं कि पत्नी के मन में उनके प्रति अनुराग नहीं था, नहीं नहीं, वो तो उनके प्रति बड़ी सेवा वृत्ति थी, लेकिन देखते ही वो सहम जाती है, अरे इस समय आ गए और लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग कितनी हंसी उड़ावेंगे, स्त्रियां क्या कहेंगी, सखियां क्या कहेंगी, पिताजी क्या कहेंगे, माँ क्या कहेंगे, भाई क्या कहेंगे, इस प्रकार की चिंता होना स्वाभाविक। और तब उसी खीज में पत्नी ने थोड़ा तुलसीदास जी को फटकार दिया। अब उस फटकार का अपना महत्व है, पर कई लोग तो उसको इतना महत्व दे देते हैं कि कह देते हैं, हमारे एक कवित्री हैं, उन्होंने कविता सुनाई जिसमें उन्होंने कहा कि हमें तो धन्यवाद रत्नावली को देना चाहिए कि जिन्होंने तुलसीदास को तुलसीदास बना दिया, न उन्होंने फटकारा होता न तुलसीदास तुलसीदास बनते। तो मैंने ये कहा कि रत्नावली को मैं धन्यवाद तो देता हूं, पर पत्नी के फटकार से अगर तुलसीदास बनते होते तो घर घर में तुलसीदास बन जाते। वो फटकार कौन ऐसी बात है कि जिसके द्वारा फटकार दे पत्नी तो क्या सब तुलसीदास बन जाते हैं क्या? नहीं नहीं, उसका अभिप्राय दूसरा था। क्या बस यहीं पर वो स्वामी जी की वो वृत्ति आई, क्या बोले भाई ठीक है, पर हमें जितनी प्रेम की प्यास है, जितनी अनुराग की प्यास है, वो तो यहां नहीं मिलेगा। पत्नी के मुंह से सत्य निकल पड़ा। पत्नी की ओर संकेत था कि आपने मेरे शरीर से जितना प्रेम किया, अगर उतना श्री राम से किया होता तो आपको इस प्रकार का अनर्थ न करना पड़ता। उन्होंने शब्द को पकड़ लिया, और शब्द पकड़ लेने का तात्पर्य क्या है? वो सूत्र ये है इसका कि जीव में जितनी प्यास है वो संसार में बट जाने के कारण तृप्ति नहीं होती। तुलसीदास के जीवन में वो प्यास और भी गहरी थी। भगवान की ओर जाने का अर्थ क्या? वही प्यास जो थी उन्हें भगवान की दिशा में मोड़ देती है। और भगवान की दिशा में मोड़ देने का अर्थ क्या? कि भगवान का जो प्रेम है वो बट के मिलता है कि पूरा मिलता है, बस ये है। तो भाई जीव का प्रेम जब मिलेगा तो बट के मिलेगा, और इस ईश्वर जिसको मिलेगा उसको बट के नहीं मिलेगा, जब मिलेगा तो पूरा ही मिलेगा। अब ये तो वेदांत के एक सूत्र के आधार पर है कि पूर्ण का गणित ही ऐसा है कि अगर 10 में बंटवारा कीजिए 2-2 तो 2 पचे 10 होगा, लेकिन अगर कहा जाए कि पूर्ण में भाग दीजिए और पूर्ण का बंटवारा कीजिए तो पूर्ण का गणित क्या? वो उपनिषद का मंत्र आपने सुना होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो बट जाए वो तो पूर्ण है ही नहीं है, जो अविभाज्य है, जो बट नहीं सकता, वही पूर्ण है। तो अंतर यही है कि जब जीव देगा तो अधूरे ही स्नेह देगा, और जब ईश्वर देगा तो पूर्ण ही प्रेम देगा। पूर्ण जब देगा तब अपूर्ण तो दे ही नहीं सकता, ये उसकी बाध्यता है। कब वो अपने को समेटेगा कैसे, टुकड़े में बांटेगा कैसे? ऐसी स्थिति में पूर्ण तो पूर्ण के रूप में ही प्राप्त होता है। बस इसका अर्थ यह है कि अगर हम केवल सीमित स्नेह से संतुष्ट हैं तो ठीक है, वो भी एक महान कर्तव्य कर्म और जीवन की पद्धति है जिसकी बड़ी प्रशंसा है। पर अगर हमारे अंतर जीवन में ये तीव्र प्यास हो कि हम पूर्ण को पूर्ण के रूप में ही पालें, ये उसको गोस्वामी जी ने बस यही तुलसीदास जी के जीवन में मोड़ा जाता है। पूर्ण को पूर्ण रूप में पाने की एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया गया रामचरितमानस में। क्या का भगवान श्री राघवेंद्र जब लंका विजय के बाद आए और पुष्पक विमान से उतरे तो सारी अयोध्या के लोग उमड़ पड़े दर्शन के लिए। अब आज भी कोई बड़ा नेता आता है तो लोग दर्शनों के लिए उमड़ पड़ते, पर नेता की बड़ी समस्या यह है कि जो थोड़े से व्यक्ति होंगे उनसे बात करेगा, अन्य लोगों को दूर से हाथ दिला के दर्शन देगा, कोई अत्यंत निकट पहुंच के माला पहना देगा, कोई व्यक्ति बेचारा उनके पास तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। ये बेचारे व्यक्ति की लाचारी है कि जहां 10,000 अरे 1,000-2,000 व्यक्ति भी हों तो सबसे मिलना कठिन, और अगर लाखों व्यक्ति हों तो सबसे कोई कैसे मिले? तो जब वो मिलेगा
तो किसी से बात करेगा, किसी से हंसेगा, किसी को दूर से देखेगा तभी ना, और व्यक्ति को उतने में संतोष करना पड़ेगा। लेकिन ईश्वर के संबंध में बात उलट गई। क्या? अयोध्या का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि किसी प्रकार से मैं श्री राम के पास पहुंच करके उनसे दो बातें कर लेता, उनकी कुशल पूछ लेता तो कितना अच्छा था। यह है इच्छा। और तब एक नई बात हुई, यही ईश्वर की पूर्णता। और वो पूर्णता क्या थी? बोले ये समर्थ बेचारे जीव में नहीं है, पर ईश्वर ने क्या किया? प्रेमातुर सब लोग निहारी, कौतुक कीन कृपालु खरारी। बड़ा खेल किया। क्या? अमित रूप भगवान जितने अयोध्यावासी थे उतने रूप उन्होंने बना लिए। प्रगटे ते ही काला, और जथा जोग मिले सब ही कृपाला। जो बड़े थे उनके चरणों में, किसी के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं एक रूप में, दूसरे रूप में किसी के गले मिल रहे हैं, तीसरे रूप में किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं। और आनंद क्या है कि अयोध्यावासी, अगर पूछा जाए अयोध्यावासियों से कि सारे अयोध्या में भगवान किससे सबसे अधिक प्रेम करते हैं, तो ये कहेगा कि मुझसे ही करते हैं। कैसे पता चला? बोले उतर करके जब आए तो अगर मुझसे प्रेम सबसे अधिक न करते होते तो मेरे पास कैसे आते? उन्होंने अगल बगल में तो देखे ही नहीं। अगर वो देख लेते कि उधर भी किसी से मिल रहे हैं तो बड़े चक्कर में पड़ जाते। पर उनको तो लग रहा है कि बस उतरे और बस केवल मेरे पास आए। पूर्ण ने मानो ये कहा कि हम जिससे मिलते हैं पूरे मिलते हैं, और पूरे इसलिए मिलते हैं कि पूर्ण तो जब होगा तब पूर्ण के रूप में ही होगा। और ऐसी स्थिति में परिणाम क्या हुआ? गोस्वामी जी ने कहा इतना सुख मिला कि प्रत्येक अयोध्यावासी को इसी आनंद की अनुभूति हुई कि भगवान का प्रेम सबसे अधिक मेरे प्रति है। इसलिए होता यह है कि रामायण में भी, संवाद में भी होता है। भगवान जब सबसे मिलते हैं और उससे जब ये कहते हैं कि हम तो तुम्हारे लिए अवतार लेते हैं, तो बिल्कुल ठीक, क्योंकि पूर्ण तो जिसके सामने होता है पूरा का पूरा उसी का होता है। यही पूर्ण की पूर्णता। ऐसी स्थिति में अगर मनुष्य के मन में सांसारिक संबंधों से ही तृप्त न हो, मनु के जीवन में जैसा हुआ, मनु ने इतने संबंधों का आनंद लेने के बाद भी जब अनुभव किया कि नहीं, अभी तृप्ति नहीं मिली, अभी तो और पुत्र चाहिए, पर वो पुत्र ईश्वर पुत्र बन करके आ जाए, पूर्ण को पुत्र के रूप में पा लेना। इसका अभिप्राय यह है कि अगर उस दृष्टि से विचार करके देखें तो कैसे निर्णय हो कि ईश्वर किससे प्रेम करता है, सबसे अधिक किससे करता है। का भरत जी के संदर्भ में आवेगा तो कहेंगे भरत सरिस प्रिय को जग बाही, भरत के समान मुझे कौन प्रिय है। और बंदरों के सामने खड़े हैं तो कहते हैं का ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, भय समर सागर कह बेरे, मम ही तो लागी जन्म ही न हारे, भरतों तो मुझे अधिक प्यारे। अब क्या प्रमाण माना जाए? सबसे प्यारे भरत हैं कि सबसे प्यारे बंदर है? उसका उत्तर ये है, भरत जी के लिए भरत के सबसे प्यारे हैं, बंदरों के लिए बंदरों के सबसे प्यारे हैं, लक्ष्मण जी के लिए लक्ष्मण के सबसे प्यारे हैं। यही है ईश्वर की विलक्षणता। और ऐसी स्थिति में अगर ईश्वर भी घोषणा कर दे कि मैं तो अवतार इसीलिए लेता हूं, तो उसको पक्का न मान लीजिए, उसको यही मान लीजिए कि हाँ, उस व्यक्ति के लिए वही मानने में आनंद की अनुभूति है, लाभ की बात। इसलिए शंकर जी कहते हैं कि पार्वती, ये ईश्वर जो इतना मायानाथ कौतुकी है, कौन बतावे, कौन दावा करे कि किसके लिए अवतार लेता है और क्यों अवतार लेता है। लेकिन इसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए ना, इसका अभिप्राय यह है कि हमारी समस्या का समाधान कैसे हो, हमें इसका प्रयत्न करना चाहिए। अगर हम पूरे उसके खोज में ही लग जाएंगे तो शायद हमारी समस्या उलझी रह जाएगी। जैसे यूं कहें कि रोग हो जाने के बाद रोग के कारण का पता लग जाए तो बहुत बढ़िया, लेकिन रोग के कारण का पता लगाने में कहीं रोगी मर जाए। अगर इतनी लंबी खोज हो जाए कि बस अभी पूरी तरह से जब अच्छी तरह समझ लेंगे तभी ऐसा होगा, और वो खोज पूरी ही ना हो तो क्या होगा। इसका अभिप्राय है कि अगर ये खोज हो सके तो भी ठीक, और न हो सके तो भी तो कम से कम उसके रोग के विनष्ट करने की कोई उपाय, कोई दवा होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में
ईश्वर के अवतार के अनगिनत कारण है, उन कारणों में भिन्नता है, पर बस हमें ये देखना है। पहला प्रश्न तो यह है कि क्या हमारे जीवन में ईश्वर की आवश्यकता है क्या? पहली बात, अगर हम असमर्थ हैं तो भी ईश्वर की आवश्यकता है, जैसे कि देवताओं के, मुनियों के और पृथ्वी के जीवन में थी। और अगर हमारे जीवन में अभाव है, जैसा कि मनु के जीवन में है, तो भी आवश्यकता है। तो भाई बड़ी सीधी सी बात है। मनु जब कहते हैं तो भगवान से नहीं कहते हैं कि संसार की रक्षा कीजिए या संसार का भार दूर कीजिए, वो तो कहते हैं मुझे पुत्र बन करके मुझे आप वात्सल्य का सुख दीजिए। और इतना ही नहीं, भगवान से ये कह भी दिया कि आप पुत्र बनिएगा तो ध्यान रखिएगा, मुझे ज्ञानवान मत दीजिएगा कि मुझे लगने लगे कि ईश्वर मेरा पुत्र बन गया, नहीं तो मेरा सारा आनंद ही चला जाएगा, मैं तो आपको बिल्कुल बेटे ही समझू। मैं कह दिया सुत विषयी का तो वो पदरत हो, वही बड़क मूढ़ कहे किनको। मनु जो है भाव रस के प्यासे हैं, उनको पूर्ण तृप्ति नहीं मिली है, वो ईश्वर को बेटा बना करके अपने मन की प्यास बुझाना चाहते हैं। और जब मन की प्यास बुझाना चाहते हैं तो भगवान ने भी इस बात का बिल्कुल ध्यान रखा। माता पिता में भी व्यवहार में भेद कर लिया, या एक ही भगवान एक है कि दो? वैसे एक है, पर आप देखिए कौशल्या के लिए दूसरा रूप और दशरथ के लिए दूसरा रूप। कौशल्या जी के सामने तो जब अवतार हुआ तो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमन हारी अद्भुत रूप विचारी, बड़े दिव्य रूप में आए। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध बुद्धचारी भूषण मन माला नैन विशाला शोभा संधु खरारी, इस चतुर्भुज रूप में आए। पर पूरे रामायण में एक बार भी भगवान राम ने महाराज दशरथ को न चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया, न विराट रूप में दर्शन दिया, न कभी कोई उपदेश दिया, कुछ किया ही नहीं। क्यों? बोले दोनों की ईश्वर से मांग जो थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। एक के मन में पुत्र के रूप में ईश्वर को पाकर के सुख लेने की वृत्ति है, और दूसरे के अंतःकरण में उनकी जो मांग की सूची है वो बड़ी लंबी चौड़ी। मनु जी की मांग तो इतनी थी कि महाराज आप चाहूं तो मैं समान प्रभुसन कौन दुराओ। जब मनु मांग चुके तो भगवान राम ने शत्रुपा जी से देखा कि और मां अब आप बताइए आप क्या चाहती हैं? बड़ी प्रसन्न हुई। बोले पहली बात तो पूरी हो गई। ये हुआ ये कि भगवान ने जब शत्रुपा जी से बात की तो बोलते समय पहले मां स्वीकार कर लिया। तो उन्होंने कहा अब मैं बेटे होने का वरदान तो मांगूंगी नहीं, क्योंकि जब तुमने मां कह दिया तो बेटे तो पहले बन गए मेरे कहने से। तो अब मेरी मांग है। क्या मांग है? कि जे तब नाथ भगत निज अहहि जो सुख पावई जो गति लहहि सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर देव। या आप 6 वस्तुएं मुझे दीजिए। ये ऐसी लंबी चौड़ी मांग कर दिया। बोले ये वस्तु आप मुझे दीजिए। भगवान प्रसन्न हुए और मां से तुरंत कहा मां तुमने जो मांगा है सब देंगे, और इन 6 में भी तुमने जो विवेक मांगा ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि मां तू विवेक अलौकिक तोरे कबहू न मिट्टी अनुग्रह मोरे। तुम्हें मैं ऐसा अलौकिक विवेक दूंगा कि वो कभी नहीं मिटेगा। मनु जी ने कह दिया इन्हीं को दीजिएगा, मुझे मत दीजिएगा ये विवेक, मुझे ये बिल्कुल नहीं चाहिए। बस ये तो आपकी मांग पर निर्भर है। पति पत्नी भी क्या आवश्यक है कि उनकी भावना बिल्कुल एक जैसी हो? क्या वो एक ही मांग ईश्वर से करे? दोनों परिवार में रहते थे, साथ साथ आए थे, दोनों ने साथ साथ भजन किया, दोनों ने साथ साथ उपासना किया, पर जब ईश्वर आया तो दोनों ने तो अपनी अलग अलग मांग रख दिया। और भगवान सचमुच जो जिससे मिलते हैं, जब कौशल्या जी के सामने आए तो चतुर्भुज रूप देख करके बिल्कुल कहने लगी ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। तब जब कौशल्या जी घबरा गई तो भगवान ने उपजा जब ज्ञाना प्रभु सुखाना। बोले मां तुमने 6 मांग की थी, अब सूची प्रारंभ हो गई। तुमने विवेक मांगा था ना, तो अब तुम्हें ये बताने के लिए कि मैं ईश्वर हूं, मैं तुम्हारे सामने ईश्वर के रूप में आ गया। अब तो तुमने ज्ञान पा लिया।
अब तुमने जो दूसरी मांग की थी कि सोई सुख, अब बताओ कौन सा सुख चाहती हो? तब कौशल्या जी ने दूसरी मांग कर दी। क्या? बोले कीजिए शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। बस अब तो ईश्वर का रूप देख लिया, अब मुझे सुख भी दीजिएगा ना, तो सुख देने के लिए जरा बालकों की लीला कीजिए। भगवान ने तुरंत कहा अच्छा। अभी हंस रहे थे और कौशल्या जी ने कहा तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। ऐसा उदार व्यक्ति कोई नहीं मिलेगा संसार में। किसी से कहिए हंसिए, थोड़ी देर बाद कहने के रोइए, तो बिगड़ खड़ा होगा कि क्या तुम हमको यंत्र समझते हो क्या, कि चाहे जब कह दिए हंसिए, चाहे जब कहिए रोइए। पर कैसा विलक्षण ईश्वर है। कौशल्या जी कहती हैं विवेक दीजिए, तो हंसते हुए खड़े हो गए, प्रभु मुस्कुराना। और कौशल्या जी ने कहा कि जरा बालकों की तरह रोइए, तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जे गावई हरिपद पावही तेन परहि भवकूपा। गोस्वामी जी ने बढ़िया बात लिखी। जब भगवान राम के रोने का वर्णन किया तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछ दिया कि भाई दूसरे को रोते देख करके स्वयं भी व्यक्ति सहानुभूति में रोता है, तो क्या इस प्रसंग में हम लोगों को भी रोना चाहिए क्या? बोले ये बोल मत करना, यह चरित्र जे गावई, ईश्वर रो रहा है तो तुम गाना प्रारंभ कर दो। क्यों? बोले ईश्वर के पास आंसू तो थे ही नहीं पहले, ये हम लोगों के आंसू लेकर के ही तो नकली रो रहा है। इसलिए अब जब इसने आंसू ले लिया है तो हम लोगों को तो हंसना ही चाहिए, आनंद लेना चाहिए, अब रोने की आवश्यकता नहीं। और पूछा गया महाराज अवतार में आपने भगवान को मनुष्य बना दिया, ये क्या हुआ? वो स्वामी जी ने कहा तो बड़े लाभ की बात हुई। क्या? बोले ईश्वर अपने पद पर बना रहता होता है ना, एक व्यक्ति ही पद पर बना रहे तो नीचे वाले को अवसर कैसे मिले? एक पद खाली होता है तो नीचे वाले को पद मिल जाता है। वो स्वामी जी ने कहा अवसर बहुत बढ़िया। क्या? ईश्वर बहुत दिन तक अपने पद पर रहा, पर अब नीचे उतर आया है, नर बन गया है, तो हरिपद खाली हो गया, तो क्या करें? बोले यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई, जब हरि नर बन गया है तो आओ हम लोग हरि बन जाएं, वो पद खाली कैसे रहने दे? यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई तेन परहि भवकूपा। इसका तात्विक अभिप्राय यह है ईश्वर अनेक रूपों में अनेक कारणों से अवतार लेता है, पर हम अपना चुनाव कर लें हम कौन हैं। हम मनु हैं कि हम कश्यप हैं, हम अदिति हैं कि हम कौशल्या हैं, कि हम जय विजय हैं, कि हम रुद्रगण हैं, कि हम नारद हैं। और उसी रूप में हम भगवान से जब अवतरित होने की प्रार्थना करते हैं तो सामूहिक और व्यक्तिगत रूप में ईश्वर बाहर भी प्रकट हो सकता है, भीतर भी प्रकट हो सकता है। भगवती उमा का पहला प्रश्न था, आप कृपा करके यह बताइए कि निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार व्यक्ति के रूप में क्यों अवतरित होता है। भगवान शंकर ने प्रारंभ में ही यह स्पष्ट कर दिया कि भगवान के अवतार के संदर्भ में कोई व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता है कि ईश्वर के अवतार का यही कारण है, क्योंकि भगवान बार बार अवतरित होते हैं। प्रत्येक कल्प में ईश्वर अवतार लेता है, और जब प्रत्येक कल्प में ईश्वर का अवतार होता है तो उनके कारणों पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो उन कारणों में परस्पर भिन्नता दिखाई देती है। और तब ऐसी स्थिति में कैसे ये दावे से कहा जा सकता है कि ईश्वर के अवतार का यही कारण है। फिर भी संत मुनि वेद पुराण अपनी अपनी बुद्धि की सीमा में अपनी मान्यताओं के अनुकूल कारण की खोज करते हैं। भगवान शंकर ने कहा कि मैं उनमें से कुछ अवतारों की कथा और कारणों की ओर संकेत करूंगा, तो मुझे सावधानी से सुनो। तो अवतार के श्री रामचरितमानस में
श्री राम के अवतरण की 4 कल्पों की कथा को गूंथा गया है और उन चारों कल्पों की कथा में भिन्न भिन्न सूत्र हैं। आइए उन सूत्रों पर थोड़ा विचार करें। का एक सूत्र तो यही है कि रावण जैसे व्यक्ति अपार शक्ति के स्वामी के रूप में सामने आते हैं। यहां पर जो बात मैं कहूंगा वो थोड़ा उसका संबंध भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान से है। आप उसे पूरी गंभीरता से सुनेंगे। आप सृष्टि पर दृष्टि डालें, संसार पर हम और आप दृष्टि डालें तो संसार में न जाने कितने पदार्थ दिखाई देते हैं। तो साधारण व्यक्ति के लिए तो वे पदार्थ हैं, पर आजकल जिसे विज्ञान की दृष्टि कहते हैं, विज्ञान के द्वारा जो अनगिनत चमत्कारिक आविष्कार हुए हैं या हो रहे हैं या भविष्य में जो होंगे, को उसके मूल में यही सूत्र है कि साधारण व्यक्ति जो है वो पदार्थ को तो देखता है, पर ये जितने पदार्थ हैं उनमें जो शक्ति छिपी हुई है उसका परिज्ञान व्यक्ति को नहीं, का व्यक्ति उसे नहीं देख पाता। का वैज्ञानिक वो है कि पदार्थ में छिपी हुई जो शक्तियां हैं, कौन शक्तियों को वो व्यक्त करने की चेष्टा करता है, प्रकट करने की चेष्टा करता है। कोयले का उपयोग हम आप भी करते हैं, उसे जला करके उसके द्वारा भोजन भी पकाते हैं। उसका भी अभिप्राय यह है कि वैसे कोयले पर अगर हम कोई पकने के लिए वस्तु रख दें तो वो वस्तु नहीं पकेगी, लेकिन उसी कोयले को जब अग्नि के रूप में परिणत कर देंगे तो उसका परिणाम होगा कि उसी कोयले में दाहकता उत्पन्न हो गई और ताप उत्पन्न हो गया और उसके द्वारा हम अनेक काम अपने घर के और जीवन के चलाते। और जिनकी और भी खोज की गहरी दृष्टि है, कवे उसी कोयले के माध्यम से बिजली की शक्ति को भी प्रकट कर लेते। वो और भी उसी कोयले के द्वारा, कोयला अपने साधारण रूप में देखिए तो उसका एक रूप है, उसको जला करके उसका उपयोग कीजिए तो दूसरा रूप है, और तीसरे उसमें भी और जो शक्ति छिपी हुई है अगर उसे प्रकट कर दिया जाए तो कोयले के द्वारा प्रकाश भी आप पा रहे हैं, ताप भी पा रहे हैं, शीतलता भी पा रहे हैं, वायु भी आप पा रहे हैं। तो उसका मूल सूत्र यह है कि जिसे हम वैज्ञानिक कहते हैं, का वो वैज्ञानिक कहीं से बाहर से कुछ लेकर के नहीं आता, का वो तो केवल प्रकृति के नियम को पहचानता है बस। शक्ति को प्रकट करने की प्रक्रिया ये है कि प्रकृति में जो नियम हैं, ये 2 विलक्षण तत्व आपको मिलेगा प्रकृति में। एक और तो प्रकृति में आपको मिलेगी नियमितता। प्रकृति के जितने ग्रह नक्षत्र जो कुछ हैं, का उनके पीछे किसी न किसी कोई न कोई नियम कार्य कर रहा है। साधारण व्यक्ति उस नियम को नहीं जानता, लेकिन वैज्ञानिक वो है कि जो सृष्टि के पीछे जो छिपे हुए नियम हैं उन नियमों को जान लेता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आकाश में बिजली को चमकते हुए देखा,
और बिजली को चमकते हुए देख करके उसको भय की अनुभूति हुई, आंख उसकी मुद गई। ऐसी प्रतिक्रिया तो प्रत्येक साधारण व्यक्ति के ऊपर होती है, लेकिन उसको देखने के बाद वैज्ञानिक वृत्ति यह है कि व्यक्ति के मन में ये जिज्ञासा जागृत हो कि अचानक जो बिजली चमकने लगती है वो चमक कहां से आती है। और तब किसी सूक्ष्म दृष्टि वाले वैज्ञानिक को ऐसा लगता है कि ये भी दो प्रकार के बादलों के घर्षण की प्रतिक्रिया है, और तब वो उसके मन में बात आती है कि ये जो क्षणिक बिजली का प्रकाश है, अगर इसको और भी अधिक व्यापक बनाया जा सके तो वो जो डरावना प्रकाश है वो तो हमारे जीवन के लिए बड़ा उपयोगी हो सकता है। और तब वो प्रकृति के उस नियम को पहचानता है और फिर उस प्रकृति के नियम का उपयोग करता हुआ पदार्थ से शक्ति को प्रकट करता है, और शक्ति का जो चमत्कार है